स्टडी कर रहे थे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन EMI। उसमें हम लोगों ने फैराडे के एक्सपेरिमेंट हम लोगों ने किए, मतलब उन्होंने एक्सपेरिमेंट किए, हमने उनको दोहराकर उनको एक्सप्लेन किया। अब हम लोगों ने उन एक्सपेरिमेंट के बेसिस पर फैराडे लॉ बनाए। दो तरह के लॉ हमने स्टडी किए थे, एक क्वालिटी बताता है, एक क्वांटिटी बताता है। ओके, आज हम लोग स्टडी करने वाले हैं एक बड़ा ही फेमस लॉ जिसका नाम रखा हुआ है लेंज लॉ, और एक दूसरी चीज भी हम इसमें स्टडी करेंगे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, तो लेंज लॉ देखिए ये हमको क्या बताता है। सबसे पहले तो ये लेंज लॉ बनाया इसलिए है, पहले तो आप ये जान लीजिए, स्पीक अबाउट डायरेक्शन ऑफ EMF। अगर हमको किसी कॉइल में, वो वाली कॉइल जो मैग्नेटिक फील्ड में रखी हुई है और वहां पर मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है, उस कॉइल से लिंक्ड मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है, तो उसमें क्या क्रिएट होता है, क्या प्रोड्यूस होता है, क्या इंड्यूस होता है, तो अंदर EMF इंड्यूस होता है। तो उस EMF की डायरेक्शन क्या होगी, और अगर सर्किट क्लोज है तो उसमें करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाती है, तो उस करंट की डायरेक्शन क्या होगी। तो करंट की डायरेक्शन, EMF की डायरेक्शन एक्सप्लेन करने के लिए लेंज ने हमको एक लॉ दिया जिसको हम बोलेंगे लेंज लॉ। बड़ा ही आसान सा लॉ है, बट इसको समझना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, बट इतना भी नहीं है कि आपको आएगा नहीं। तो देखिए, ये बड़े ही आसान प्रिंसिपल पर एक्सप्लेन किया जा सकता है। हम लोगों ने इनर्शिया का एक प्रिंसिपल पढ़ा हुआ है। इनर्शिया हमको क्या बताता है, तो आंसर है इस नेचर में कोई भी ऑब्जेक्ट अपनी जगह पर रखी है तो वो रखी रहना चाहती है, स्टेशनरी है तो स्टेशनरी रहना चाहती है, अपने आप को चेंज करना नहीं चाहती है। दिस इज इनहेरेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ दिस बॉडी। ओके, अगर एक ऑब्जेक्ट मोशन में है तो वो उसी वेलोसिटी से, उसी डायरेक्शन में मोशन में रहना चाहती है, मोशन करते रहना चाहती है। तो एक चलती हुई ऑब्जेक्ट चलते रहना चाहती है, खड़ी हुई ऑब्जेक्ट खड़े रहना चाहती है। इसी प्रॉपर्टी को हम लोगों ने क्लास 11 में क्या नाम दिया था, इनर्शिया। इनहेरेंट रहना, अपने आप में चेंज मत लाओ, इसको क्या कहते हैं, इनर्शिया। अब लेंज लॉ जो है वो इनर्शिया लॉ पर ही आ रहा है, किस पर बेस्ड है, इनर्शिया के लॉ पर। अब जरा ध्यान से समझिए, ये हमारे पास एक कॉइल है, सर्किट ऊपर दिखता है आप सभी लोगों को, और ये कंडक्टर की बनी हुई है। किसकी बनी हुई है, कंडक्टर की। और कंडक्टर की स्पेसिफिसिटी आप सभी लोग जानते हो, क्या स्पेसिफिसिटी होती है कि अगर हम इसको बैटरी से कनेक्ट कर रहे हैं या कोई भी अरेंजमेंट लगा रहे हैं तो उसमें करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगी। मतलब क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन दौड़ना स्टार्ट कर देंगे, और जब इलेक्ट्रॉन दौड़ना स्टार्ट करते हैं तो क्या बनती है, करंट। क्या बनती है बेटा, करंट। अब एक चीज मैं पहले से बता देना चाहता हूँ आप लोगों को, मैंने आपको बताया हुआ है कि जब किसी करंट कैरिंग कॉइल में, भले वो स्ट्रेट लाइन कंडक्टर हो, भले वो कॉइल हो, अगर आप उसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कराओगे तो वो अपने चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा। क्या बनाएगा बेटा, मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड बनता किससे है, इलेक्ट्रिसिटी से। इस चैप्टर में हमने क्या सीखा, इस चैप्टर में हमने जाना स्टार्टिंग में कि जब आप एक कॉइल को स्टेशनरी रखकर मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज लाते हो, मैग्नेट से मैग्नेटिक फ्लक्स निकलता है, और उस फ्लक्स में अगर आप चेंज लाते हो तो इस कॉइल में भी एक करंट फ्लो होती है, पर ये वाली करंट बिना बैटरी के लगाए फ्लो हो रही है। तो इस करंट को हम लोगों ने नाम क्या रखा था, इंड्यूस्ड करंट, और इस फिनोमेना को हमने नाम क्या दिया था, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अब ये जो करंट इसमें इंड्यूस्ड हुई है, ये वाली करंट की डायरेक्शन क्या होगी वो हमको कौन बताएगा, अब देखिए, ये एक कॉइल है, इसमें अभी कोई करंट फ्लो नहीं हो रही। अब हमने क्या किया, यहां से हम एक मैग्नेट को लेकर आते हैं, ये मैग्नेट है, ये मैग्नेट स्टेशनरी है, कॉइल स्टेशनरी है। मैग्नेट ने अपने चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड बना के रखा हुआ है, ध्यान से देखना बिल्कुल। मैग्नेट ने अपने चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड बना के रखा हुआ है, ठीक है, और मैग्नेट स्टेशनरी है। और आपने कॉन्सेप्ट स्टडी किया हुआ है, अगर मैग्नेटिक फील्ड है और अगर उसमें चेंज नहीं हो रहा है तो इस कॉइल में करंट फ्लो भी नहीं होगा, बताया लगा। तो ये रुकी हुई मैग्नेट है, ये भी रुका हुआ कॉइल है, नो मोशन नो इलेक्ट्रिसिटी। अब हमने क्या किया कि इस मैग्नेट के नॉर्थ पोल को इस कॉइल के नजदीक लेकर जाते हैं। तो क्या एक्शन होता है कि ये जो मैग्नेट होता है इसके नियरेस्ट मैग्नेटिक फ्लक्स ज्यादा होता है। कहने का मतलब जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन होती है वो पास पास होती है, ज्यादा होता है, मैक्सिमम होता है।
ठीक है। और जब ये इससे दूर रखा हुआ था तो इससे कम लाइन अटैच हो रही थी। अब जैसे इसको नजदीक लाएंगे तो जो लाइनें इससे अटैच नहीं हो पा रही थी वो भी इससे अटैच होना स्टार्ट हो जाएंगी। तो हम कहते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज हुआ। अब ये जो चेंज होता है उस चेंज से इसमें क्या क्रिएट हो जाता है, अंदर इलेक्ट्रिक करंट। अब आप बात को समझिए, पहले इसमें इलेक्ट्रिक करंट थी अंदर लो, ठीक है। अब हमने क्या कर दिया, हमने इस मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज लाया तो इसमें क्या आ गया इलेक्ट्रिक करंट। तो क्यों आई इलेक्ट्रिक करंट? तो उसका रीजन ये हुआ कि ये जो इलेक्ट्रॉन है हमेशा खड़े रहना चाहते हैं इनर्शिया के कारण, बट इस मैग्नेट ने क्या किया, मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज किया। तो ये क्या चाहते हैं, चेंज मत हो। और अगर चेंज मत हो तो इनके पास क्या तरीका है, इनके पास ये तरीका है कि ये उल्टी डायरेक्शन में एक मैग्नेटिक फील्ड बना, तभी तो ये इस मैग्नेटिक फील्ड का क्या कर पाएंगे, अपोज कर पाएंगे। बात समझ आ रही है मैं क्या कर रहा हूँ? फिर आराम से तसल्ली से बात को समझिए। ये मैग्नेट यहाँ खड़ा हुआ था, ये कॉइल यहाँ खड़ा हुआ था, इसमें कोई करंट नहीं है। करंट का फ्लो होती है जब इलेक्ट्रॉन चलता है। अब हमने क्या किया, इस मैग्नेट को इसके पास लेकर आए तो मैग्नेटिक फ्लक्स में हमने चेंज करा दिया। तो अब ये जो इलेक्ट्रॉन इसके अंदर है वो क्या चाहते हैं, ये चेंज मत हो। तो चेंज मत हो तो उनके पास एक ही रास्ता है कि इनको चलना पड़ता है। और जब ये इस कॉइल में चलते हैं और चलता हुआ इलेक्ट्रॉन क्या बनाता है, मैग्नेटिक फील्ड। चलता हुआ इलेक्ट्रॉन क्या बनाता है, मैग्नेटिक फील्ड। तो ये मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा उल्टी डायरेक्शन में ताकि आने वाला मैग्नेटिक फील्ड रिपेयर हो जाए, समझेगा। तो अब हमने मान लीजिए यहाँ पे हम नॉर्थ पोल को लेकर आए जिसका मैग्नेटिक फील्ड है दिस वे, ऐसे, ठीक है, ये नॉर्थ पोल है। अभी यहाँ पर ये जब रखी हुई थी तो इस कॉइल से 10 लाइनें अटैच हो रही थी। कितनी लाइनें अटैच हो रही थी, 10। और जब हम इसको नजदीक लेकर आए तो 10 से 20 लाइनें से अटैच होना स्टार्ट हो गई। अब ये क्या चाहेगा, वो 20 लाइनें अटैच हो रही है मत हो, तो इसको क्या करना पड़ा, इसको इलेक्ट्रॉन को चलाना पड़ा। और उस इलेक्ट्रॉन के चलने के कारण इसने उल्टी डायरेक्शन में क्या बना दिया, मैग्नेटिक फील्ड, जो कि इस मैग्नेटिक फील्ड को रिपेयर कर दे। और मैग्नेटिक फील्ड रिपेयर तभी हो सकता है जब ये उल्टा मैग्नेटिक फील्ड बनाए। हम किसको लेकर आए, नॉर्थ पोल, तो इसको भी क्या बनाना पड़ेगा, नॉर्थ पोल। तो नॉर्थ पोल तभी बनेगा जब करंट कैसे फ्लो होगी, दिस वे, एंटी क्लॉकवाइज। तो हम क्या देखते हैं कि इसमें करंट ऐसे दौड़ना स्टार्ट हो जाती है और उस करंट की डायरेक्शन अगर हम लेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड कैसे आया, अगर करंट ऐसे फ्लो होगी तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे आया। और हम किसको लेकर आए, नॉर्थ, तो ये नॉर्थ आया, इसने भी क्या बना दिया, करंट फ्लो कराकर नॉर्थ। अगर करंट को फ्लो होगी तभी मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, तभी इसका क्या कर पाएगा, अपोज कर पाएगा, ठीक है। अच्छा अब सुनिए, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड कम था, ठीक है, और एकदम से जब इसके नजदीक लेकर आए तो इससे मान लीजिए 0 मैग्नेटिक फील्ड से 100 अटैच हो गया। तो ये क्या चाहता है, ये चेंज मत हो 0 to 100। तो ये चेंज को रोकने के लिए वो उल्टी डायरेक्शन में करंट फ्लो कराता है। तो अगर यहाँ से 100 आया है तो ये उल्टी डायरेक्शन में क्या बना देगा, -100, क्या करके, इलेक्ट्रॉन को चला के। समझेगा। अब ये रिटर्न होकर ये दूर जाना चाहता है ये वाला मैग्नेट। अब जैसे ये दूर जाएगा तो अब मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर कितना अटैच हो गया था, 100। और जब ये दूर जाएगा तो ये 100 से क्या होना चाहता है, 0। तो अब इनर्शिया का लॉ क्या कहता है, अब फिर 0 नहीं होने देगा। अगर ये 0 नहीं होने देगा तो इसको क्या करना पड़ेगा, अपने में से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करानी पड़ेगी। अब ये इलेक्ट्रिसिटी उल्टी डायरेक्शन में फ्लो करा देता है। तो अब नॉर्थ पोल दूर जा रहा है तो ये करंट को ऐसे फ्लो कराएगा लाइक दिस। तो यहाँ पर कौन सा फ्लो लग जाएगा, साउथ पोल, जो इस नॉर्थ पोल के कर लेगा अपनी तरफ, समझ आई बात। तो जब हम नॉर्थ पोल को लेकर आते हैं तो उस नॉर्थ पोल का अपोज करने के लिए इलेक्ट्रॉन को चलकर इलेक्ट्रिसिटी बनाकर मैग्नेटिक फील्ड बनाना पड़ता है ताकि वो इस चेन को क्या कर सके, अपोज कर सके। दिस इज द लेंथ, समझेगा। तो ये किसको फॉलो करता है, यस, लॉ ऑफ इनर्शिया को। अब इसको डायग्राम के बेसिस पर थोड़ा समझने का प्रयास करें। ये हमने एक कॉइल ली, ठीक है बेटा, ये हमारी मैग्नेट है। ये मैग्नेट का कौन सा पोल बेटा, नॉर्थ पोल। इस मैग्नेट ने अपने चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड बना के रखा हुआ है इस तरह से। ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है, इसकी डायरेक्शन है मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेट रुकी हुई है, कॉइल रुकी हुई है, इससे एक लाइन अटैच हो रही है बट कोई रिस्पॉन्स नहीं है। जैसे ही हम इस मैग्नेट को इसके नजदीक लेकर आते हैं तो जो लाइनें इसमें से पास नहीं हो पा रही थी, पास लाने पर वो लाइनें भी इससे अटैच हो जाएंगी। तो यहाँ पर मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज हुआ
और अब ये कॉइल क्या चाहती है, मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज मत हो, तो इसको क्या करना पड़ेगा, एक उल्टी डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड बनाना पड़ेगा। और मैग्नेटिक फील्ड बनाने का इसके पास एक ही तरीका है, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कराओ, मैग्नेट बना दो। तो इसलिए इलेक्ट्रॉन इसमें दौड़ना क्या कर देता है, स्टार्ट कर देता है। नहीं बात, तो इसमें इलेक्ट्रॉन दौड़ना स्टार्ट कर देगा कौन सी डायरेक्शन में, ऐसे, ताकि ये उल्टी डायरेक्शन में ऐसा मैग्नेटिक फील्ड बना दे। और जिससे और लाइनें एक दूसरे को कट तो कर नहीं सकती, तो वो रिपेयर हो जाएगी। तो ये लाइनें ऐसे आई और ये रिपेयर होकर दूर हो गई, क्योंकि इसने क्या बनाया, उल्टी डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड बनाया। तो अगले एक्शन में क्या होगा, ये लाइनें ऐसी बनेगी और इसकी लाइनें ऐसी थी, तो ये कट तो नहीं करेंगी, तो ये यहाँ के क्या हो जाएगी, बेंड हो जाएगी लाइन। ये मैग्नेट की लाइनें हैं, ये कॉइल ने इलेक्ट्रॉन को चलाकर जो इलेक्ट्रिसिटी से मैग्नेटिक फील्ड बनाया, ये उसकी लाइनें है। तो दोनों काट तो नहीं सकती, तो रिपेयर हो जाएगी। तो ये मैग्नेट कहाँ जाएगा, दूर जाएगा। तो बात, अब ये जैसे दूर जाता है तो इसका जो फ्लक्स कम से ज्यादा हुआ था, अब ये क्या चाहेगा, कम मत हो। तो इसको क्या करना पड़ेगा, जैसे मान लीजिए 100 अटैच हुआ था, अब ये 80 हो गया, तो ये उसी डायरेक्शन में करंट को फ्लो करा देगा, ताकि ये दोबारा से कितना हो जाए, 100 हो जाए। तो वो तभी संभव है जब इसका पोल कैसा हो जाए, साउथ पोल। तो अब करंट की डायरेक्शन आपको समझ में आ रही है, कैसी होगी, क्लॉकवाइज। ठीक है, ओके। तो ये लेंथ लो होता है, थोड़ा सा डिफिकल्ट है सोचने के लिए, बट अगर आप तसल्ली से समझोगे तो आपको आएगा 100% आएगा। क्लियर है, आ गया लगभग। अब इसको हम पढ़ लेते हैं वर्डों में, क्या लिखा हुआ है, द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक करंट विल बी such as required to oppose the change in magnetic flux। इसको मैं हिंदी में पढ़ाता हूँ बच्चों को। लेंज लॉ आपको ये बताता है, पहली बात तो लेंज लॉ से हम क्या करते हैं, इंड्यूस करंट की डायरेक्शन निकालते हैं। तो अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ जो इंड्यूस करंट है उसकी डायरेक्शन इस प्रकार होगी कि वह उस रीजन का अपोज करेगी जिसके कारण वो बन रही है। किसके कारण बनती है, मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज के कारण। तो वो चेंज का क्या करेगी, अपोज करेगी। और चेंज को अपोज करने का एक ही तरीका है इलेक्ट्रॉन के पास, इलेक्ट्रॉन चलेगा, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होगी, उससे मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, और वो वाला मैग्नेटिक फील्ड उल्टी डायरेक्शन बनेगा, ताकि वो वाले मैग्नेटिक फील्ड को क्या कर दे, वो अपोज करे। क्लियर हो गया, ठीक है, ओके। नॉर्मली हम बच्चों ये समझाते हैं कि यहाँ पर नॉर्थ पोल है और इसको नजदीक लेकर आएंगे तो इसमें करंट की डायरेक्शन कैसी हो जाएगी, एंटी क्लॉकवाइज, क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज में यहाँ पर क्या बनने वाला है बेटा, नॉर्थ पोल। और नॉर्थ के बीच में क्या होता है, रिपल्शन। और जब हम मैग्नेट को दूर ले जाते हैं तो अब फ्लक्स ज्यादा देर कम हो रहा है, तो इसको क्या बनाना पड़ेगा, साउथ पोल। तो इसकी डायरेक्शन कैसी हो जाएगी, समझ में आ गया। चलिए, तो ये आपका क्या हो गया, लेंज लॉ। अब बड़ी इंपॉर्टेंट चीज, इसमें एक शब्द लिखा हुआ है यहाँ पर, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। इसका क्या मीनिंग है, तो आंसर है हमारा जो लेंज लॉ है वो इसकी बेस है। तो आंसर है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। किस तरह से, तो जरा समझिए, इसके एक्शन को समझिए। पहले तो आप लोगों ने क्लास 11 में मैकेनिकल एनर्जी के बारे में स्टडी किया होगा। मैकेनिकल एनर्जी क्या होती है, हमने एक बॉडी ली और उस पर फोर्स लगाया और उसमें डिस्प्लेसमेंट किया, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट हमने वर्क किया। ये वाला जो वर्क डन होता है वो कैसा वर्क डन होता है, मैकेनिकल वर्क डन। तो अब हम कर क्या रहे हैं, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम मैग्नेट पर फोर्स लगाते हैं और उसको डिस्प्लेस करते हैं। फोर्स लगाया, डिस्प्लेस किया, तो हमने क्या किया, मैकेनिकल वर्क डन किया। और आप जानते हैं कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या कहती है, एनर्जी आप बना नहीं सकते, एनर्जी आप डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, केवल एनर्जी को कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैकेनिकल एनर्जी को हमने क्या में कन्वर्ट कर दिया, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। क्या करके, चेंज लाते हैं। जब आप फोर्स लगा के डिस्प्लेसमेंट करते हो तो मैग्नेट पर चेंज होता है, और वो वाली एनर्जी हमने मैग्नेट पर खर्च की, क्योंकि मैग्नेट को लेकर बनाया भाई, हम लेकर आए, तो ये वर्क हमने किया और हमारी एनर्जी काय में कंज्यूम हो गई, मैग्नेट में, और मैग्नेट की काय में कंज्यूम हो गई, इलेक्ट्रिसिटी में। तो इस तरह से हमारा जो लेंज लॉ है वो किसके बेस्ड है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो नहीं बात, क्योंकि इसमें एनर्जी का क्या होता है, कंजर्वेशन। मैकेनिकल एनर्जी काय में कंज्यूम होती है,